हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन डेटा फॉर स्टडी पार्टिसिपेट फॉर लर्निंग। दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है बीएड वर्सेस बीटीसी मामले को लेकर। बीएड वर्सेस बीटीसी मामले को लेकर दोपहर को मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें आप सभी को जानकारी दी थी क्लैरिफिकेशन के बारे में डिस्पोज करने के संबंध में। लेकिन उसके बाद बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन देखने के लिए मिला सोशल मीडिया साइट्स पर, जहां पे अलग अलग दावे और अलग अलग बातें, अलग अलग भ्रांतियां देखने के लिए मिली। और ऐसा तब होता है जब छात्रों को या उन लोगों को जानकारी थोड़ी कम होती है और दिमाग का ज़्यादा इस्तेमाल कर लेते हैं। तो क्योंकि बीएड वर्सेस बीटीसी मामला किसी एक छात्र से संबंधित नहीं है, लाखों छात्रों का भविष्य इस मामले से जुड़ा हुआ है, चाहे वो बीएड करने वाला अभ्यर्थी हो या फिर बीटीसी करने वाला अभ्यर्थी, और उसको सही जानकारी मिलनी चाहिए। इसी वजह से सबसे पहले जानकारी मैंने आप सभी को दी थी जिसमें आपको दिखाया था कि जो आपका क्लैरिफिकेशन दाखिल किया गया उसको डिस्पोज कर दिया गया। अब उसके बाद और भी बहुत सारी रियल ऑथेंटिक जानकारी मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको दूंगा और सारी कंफ्यूजन आपकी दूर हो जाएंगी। बस आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लो और वीडियो को लाइक कर दो, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी मिलती रहे। चलिए बात कर लेते हैं सबसे पहले मुद्दे को लेकर। जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के माध्यम से आप सभी को जानकारी मैंने सबसे पहले दी थी जिसमें आपको बताया कि आपके क्लैरिफिकेशन को डिस्पोज कर दिया गया है, उसके बाद अलग अलग भ्रांतियां आपको देखने के लिए मिलने लगी। लेकिन होता क्या है कि कोर्ट की लैंग्वेज को थोड़ा समझने में छात्र गलती कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप सभी के सामने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ज्यादातर 3 शब्दों का इस्तेमाल करती है। पहला होता है डिसमिस, ठीक है, दूसरा होता है डिस्पोज और तीसरा होता है डिस्पोज ऑफ, यानी कि इसके बाद में ऑफ लग जाता है। इन तीनों शब्द के अंदर बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, लेकिन कई बार अभ्यर्थी सबको मिला देते हैं। अब सोशल मीडिया पे जो बीएड के पक्षकार हैं वो अपने तरीके से बात करेंगे, बीटीसी पक्षकार अपने तरीके से। लेकिन मैं आपको सही बता दूं, गलत जानकारी प्रसारित की जा रही है जिसमें यह कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के माध्यम से रिव्यू को खारिज कर दिया गया है या फिर क्लैरिफिकेशन को खारिज कर दिया गया है। झूठ मत बोलिए, सच को समझिए कि खारिज नहीं किया गया है। खारिज और डिस्पोज में जमीन आसमान का अंतर है। कैसे, समझ लीजिए। क्योंकि जब किसी याचिका को डिस्पोज किया जाता है तो यहां पे उसका मतलब यह है कि कोर्ट उस मामले को निस्तारित कर देती है। अब जब किसी मामले को निस्तारित किया जाता है तो उस पर कोर्ट अपनी ओर से कोई आदेश दे देती है। आदेश क्या दिया है वो मैं आपको आगे बताने वाला हूं, लेकिन थोड़ा समझ लीजिए। अब अगर बात कीजिए डिसमिस को लेकर, तो डिसमिस का मतलब है कि याचिका को खारिज कर देना। कोर्ट कोई भी आदेश दिए बिना, कोई भी बातें न मानते हुए सीधे खारिज कर देती है। और डिस्पोज ऑफ का मतलब भी सेम ही होता है, डिसमिस कर देना यानी कि खारिज कर देना। तो यहाँ पे पहली बात यह है कि यहाँ पे जो खारिज किया गया वो क्लैरिफिकेशन है, ना कि रिव्यू पिटीशन है। इसका सबूत क्या है? इसका सबूत आपको देखने के लिए मिल जाएगा। आप लोग खुद से जाइए सुप्रीम कोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पर, वहां पे आप सर्च करिए केस स्टेटस डाल के 36-321। जैसे ही आप ये डालते हैं तो आपके सामने ये वाली विंडो ओपन होगी। इसी में नीचे आप सभी जाएंगे तो आपको ये वाला ऑप्शन ओपन कर लेना है। इसमें आपको देखने के लिए मिलेगा क्लैरिफिकेशन डायरेक्शन के बारे में, यानी कि ये याचिका स्पष्टीकरण से संबंधित है, ठीक है। दूसरा, अगर बात की जाए रिव्यू पिटीशन के बारे में, तो रिव्यू पिटीशन के लिए आप सभी को ये वाला नंबर डालना होगा 38,315। जब आप इसको डालते हैं तो आपके सामने ये वाला स्टेटस ओपन होगा। जब आप इसके अंदर जाएंगे तो आपके सामने यहां पर देखने के लिए मिलेगा ये जो संबंधित है वो है रिव्यू पिटीशन से संबंधित। इस याचिका को दाखिल किया गया था 16/9/2023 को, और जो क्लैरिफिकेशन याचिका थी उसको दाखिल किया गया था 2/9/2023 को। यानी कि पहली लाइन तो आपकी मैं क्लियर कर देता हूं कि जो भ्रांति फैलाई जा रही है सोशल मीडिया साइट्स पे, जो कहा जा रहा है कि रिव्यू पिटीशन को खारिज किया गया है, तो रिव्यू पिटीशन का कोई मतलब नहीं है इससे। यहां पे से बात की जा रही है क्लैरिफिकेशन को लेकर। अब ये क्लैरिफिकेशन भी एक ही याचिका है। आपको पता होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट ने जब से आदेश दिया है उसके बाद से 4 से 5 अलग अलग क्लैरिफिकेशन दाखिल किए गए। एक बीपीएससी ने दाखिल कर दिया, यानी कि बिहार की शिक्षक भर्ती को लेकर। एक यूपी से भी दाखिल किया गया और एक आपको देखने के लिए मिला बंगाल से, यानी कि कलकत्ता से, ठीक है। अब ये वाला जो आपके सामने डिस्पोज किया गया है ये आपको देखने के लिए मिलता है बंगाल से। तो दूसरी बात मैंने आपके सामने क्लियर कर दी। अभी उत्तर प्रदेश और बिहार को लेकर इससे कोई संबंधित नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अभी इन क्लैरिफिकेशन पे आदेश आना बाकी है या फिर सुनवाई होना बाकी है। अब हुआ क्या है उसको थोड़ा समझ लीजिए कि ऑर्डर क्या दिया गया है।
जब कोई आदेश के लिए क्लैरिफिकेशन डाला जाता है तो यहाँ पे रिव्यू से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि रिव्यू को खारिज नहीं किया गया है। अब क्लैरिफिकेशन को भी खारिज नहीं किया गया, उसको डिस्पोज किया गया है। और जब कोर्ट कोई मामले को डिस्पोज करती है तो उसमें अपना आदेश देती है। अब इसमें जो मुझे जानकारी मिली अधिवक्ताओं के माध्यम से वो ये है कि जो क्लैरिफिकेशन खारिज किया गया है, माफ कीजिए डिस्पोज किया गया है, उसको सुप्रीम कोर्ट के जजेस के माध्यम से न करते हुए रजिस्ट्री की तरफ से किया गया है। जब भी कोई पिटीशन फाइल की जाती है तो पहले यहाँ पे जाती है सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्री के पास में। रजिस्ट्री का काम होता है उसको जजेस के सामने रखना, चैम्बर में ले जाना, या फिर उस मामले को लिस्ट करना या अनलिस्ट करना। तो ऐसे में जो क्लैरिफिकेशन डिस्पोज किया गया है वो रजिस्ट्री की तरफ से किया गया, ना कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के माध्यम से। तो इस बात को ध्यान में रखें कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इसको लेकर अपना कोई आदेश अभी नहीं दिया है। अब आदेश किसने दिया है? आदेश दिया गया है रजिस्ट्री के माध्यम से, जिसको लेकर मुझे जानकारी मिली है कि आज देर शाम तक या फिर कल तक आप सभी के सामने इसको लेकर अपना आदेश दे दिया जाएगा। कल संडे है, लेकिन रजिस्ट्री कभी भी अपना आदेश दे सकती है, क्योंकि वहां पर जजेस की कोई आवश्यकता नहीं होती है। रजिस्ट्री अपने तरीके से कभी भी आदेश को अपलोड कर सकती है ऑफिशियल वेबसाइट पर। कल नहीं तो फिर परसों तो आ ही जाएगा, क्योंकि वर्किंग डे भी है। तो ये बात हो जाती है क्लैरिफिकेशन के बारे में। दूसरी सबसे बड़ी अफवाह देखने के लिए मिली थी कि बीएड का जो केस है वो खत्म हो गया है। तो ऐसा भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो आप सभी के सामने आदेश दिया गया है वो रिव्यू पिटीशन को लेकर तो नहीं दिया, यहाँ पे सिर्फ क्लैरिफिकेशन के लिए दिया। और जो क्लैरिफिकेशन दाखिल किया गया था वो वेस्ट बंगाल के अभ्यर्थियों ने किया था सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश के लिए कि इस आदेश को कैसे लागू करना है। तो यहाँ पर जो डिस्पोज किया गया है वो वेस्ट बंगाल के क्लैरिफिकेशन को है, और ये किया गया है रजिस्ट्री के माध्यम से, ना कि किसी कोर्ट की तरफ से। क्योंकि आज तो कोई भी जजेस बैठते भी नहीं है, पहले से ही शनिवार या शनिवार को कोर्ट में छुट्टी रहती है। क्योंकि सोशल मीडिया पे इसको लेकर बहुत सारी अफवाहें देखने के लिए मिली थी, जिसमें यह कहा जा रहा था कि रिव्यू को खारिज किया गया है। अभी इसमें रिव्यू को खारिज नहीं हुआ है, ये सिर्फ क्लैरिफिकेशन है। और ये क्लैरिफिकेशन जो दिया गया है वो सुप्रीम कोर्ट नहीं रजिस्ट्री के माध्यम से है। अब मुद्दे की बात क्या है? मुद्दा यह है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर जो रिव्यू पिटीशन दाखिल की गई है अभी उस पर सुनवाई होना बाकी है। उसमें क्या होगा, उसमें जजेस के चैम्बर के अंदर फाइल को लेकर के जाया जाएगा। अगर जजेस को लगता है कि रिव्यू पर विचार करना चाहिए तो वो ओपन कोर्ट की सुनवाई कर सकते हैं, अदरवाइज वो इस मामले को खारिज कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर कोई भी उनको आदेश देना होगा तो पहले सुनवाई करेंगे तभी वो आदेश देंगे। तो रिव्यू को लेकर यहाँ पे चीज़ें स्पष्ट हैं। क्लैरिफिकेशन के बारे में रजिस्ट्री ने किया है, उसके लिए अभी ऑर्डर आने का इंतजार करिए। देर शाम तक या परसों तक आप सभी के सामने चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी कि किस रीजन की वजह से इसको यहाँ पर अभी डिस्पोज किया गया है। दूसरा, उत्तर प्रदेश, इसके अलावा जो बिहार की तरफ से क्लैरिफिकेशन दाखिल किए गए थे उन पर अभी कोई भी ना तो डिस्पोज किया है ना डिसमिस किया है। वो मामले अभी भी पेंडिंग में हैं, और जब तक उन पर कोई आदेश नहीं आ जाता तब तक उत्तर प्रदेश के अंदर जो अफवाहों का दौर चल रहा है उससे आपको बचने की आवश्यकता है। चाहे वो यूपीटीईटी को लेकर हो 69,000 के बारे में, या बीपीएससी या केवीएस को लेकर। क्योंकि जब से सुबह से जानकारी निकली, मैंने आप सभी को बता दिया कि क्लैरिफिकेशन के संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने मामला डिस्पोज कर दिया है। उसके बाद अलग अलग ज्ञानियों के माध्यम से अलग अलग पोस्ट देखने के लिए मिली कि रिव्यू पिटीशन खारिज कर दी गई, इसके अलावा और भी बहुत कुछ। तो ऐसा नहीं है, रिव्यू पिटीशन पे अभी सुनवाई होना बाकी है। ये मामला सिर्फ क्लैरिफिकेशन से संबंधित है, जो कि 11 अगस्त 2023 को दिए गए उस आदेश को किस तरीके से इंप्लीमेंट करना है उसके बारे में जानकारी जस्टिस से मांगी गई थी। लेकिन जस्टिस के पास जाने से पहले ही रजिस्ट्री ने इसको डिस्पोज कर दिया है, जिसकी जानकारी वो अपने ऑर्डर के माध्यम से दे देंगे। उम्मीद है आप सभी के सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे। सोशल मीडिया पे चल रही अफवाहों से बचें। ऑथेंटिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।